दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप मंडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की रैली नजर आ चुका था एंड 640 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा एक एक करके अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज जो आपको आ रहा होगा उसके लिए दोस्तों सॉरी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। एक बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, मेरे वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना, स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ध्यान देना। बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा, साथ में कॉन्फिडेंस भी बहुत ही अच्छे खासा बिल्ड हो जाएगा। तो देखिएगा टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, जिसके अंदर 72% का मार्केट कैप्चर हमें टाटा मोटर्स ने दोस्तों इंडिया के अंदर किया हुआ है। और जिन लोगों ने ये रैली हमें मिस किया होगा, उन लोगों को हमने एक लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको टाटा मोटर 600 से लेकर 610 रुपये के आसपास मिले तो निवेश करने का सही मौका होगा। और कंपनी ने लास्ट 607 रुपये के आसपास हमें लेवल्स टच किया था। तो जिन भी लोगों ने ये लेवल के आसपास बाइंग किया उनके लिए बहुत ही अच्छी खासी बात है, क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों और हमें मोमेंटम जनरेट हो सकता है और हमें रैली नजर आ सकती है। एज पर द ब्रोकरेज फर्म एंड एनालिस्ट एज वेल एज हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर 790 रुपये का दोस्तों टारगेट्स हमें नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से रैली हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर आने की अभी बाकी एक नजर आ रहा है। तो अभी आ चुकी अपडेट्स की पर ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो 3 घंटे पहले एक अपडेट्स नजर आया हुआ था, टाटा मोटर्स टू रेज कमर्शियल व्हीकल प्राइसेस बाय 3%। अभी देखिएगा कब कोई भी कंपनी अपना व्हीकल्स का प्राइस दोस्तों क्यों बढ़ाती है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, कंपनी को रेवेन्यूज को बढ़ाना है। इनका जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों करंटली कंपनी ने प्राइस का व्हीकल्स यानी कि व्हीकल्स के जो प्राइस है वो 3% से इंक्रीज किया गया है, जिसके मुताबिक मार्जिन्स के अंदर बहुत अच्छा जंप आएगा। व्हीकल्स के प्राइजेस के अंदर तो जंप आया है, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी अच्छे खासा जनरेट करेगा एंड रिजल्ट्स कंपनी अच्छे खासा जनरेट कर सकता है, रेवेन्यूज कंपनी अच्छे खासा जनरेट कर सकता है। अभी देखिएगा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का अगस्त 2023 का टाटा मोटर्स का बाइंग के बारे में, जिसके अंदर आपके अंदर बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो टाटा मोटर्स 136 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 31 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आप इसके मैक्सिमम के अंदर डेटा के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी हमें टाटा मोटर्स के अंदर हर एक महीने के अंदर नजर आ रही है, हर एक क्वार्टर के अंदर नजर आ रही है। एंड साथ में मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जब भी एक डेटा आप ऑब्जर्व करना, जब भी पब्लिक माल बेचता है तभी तभी उस कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट होता है। ये 100% तय है, ऐसा होगा ही होगा। देखिएगा अभी यार दोस्तों प्रमोटर्स का होल्डिंग तो सिमिलर तरीके से है। एफआईज अगर आप देखोगे 13 से 14% के आसपास थे, करंटली 18% के आसपास है। डीआईएस 15% के आसपास थे, करंटली 17.5% के आसपास है। गवर्नमेंट का तो होल्डिंग स्टेबल है एंड पब्लिक अगर आप देखोगे 24% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 18% का स्टेक किया, यानी कि पब्लिक ने माल बेचा, एफआईज ने खरीदारी किया एंड डीआईएस ने खरीदारी किया। इन लोगों ने दोस्तों खरीदारी किया है। दिसंबर 2022 के बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर बुलरन नजर आया और बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नजर नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने माल बेचा। अभी की दोस्तों माल क्यों बेचा है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो भी लोग टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हो अभी एक लेवल्स में आपके साथ दूंगा। अगर आपको दोस्तों टाटा मोटर्स 620 से लेकर 630 रुपये के आसपास मिले, थोड़ा सा भी कंपनी अगर गिरता है, कोई अपडेट्स की वजह से, मार्केट करेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा भी दोस्तों टाटा मोटर्स गिरता है तो निवेश करने का सही मौका है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। देखिएगा एक बार दोस्तों अगर मौका चला गया तो बार बार दोस्तों वो मौका नहीं आता, इतना पॉइंट नोट करना। अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के दोस्तों जो क्लोजिंग है 265 रुपीज के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुका था। ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। टाटा पावर के अंदर ढेर सारे अपडेट्स है, तो एक एक करके दोस्तों अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी देखिएगा कंपनी का बिजनेस क्या है। सोलार के अंदर कंपनी काम करता है, पावर के अंदर कंपनी काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर कंपनी काम करता है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करता है। जिस भी सेगमेंट के अंदर टाटा पावर काम करता है, हर एक सेगमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाला है। और जब तक कोई भी कंपनी डिमांड फुलफिल नहीं करेगा तब तक उस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नजर नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट 8028 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
लोकेट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इन यूर सिटी। यानी कि दोस्तों यह खुद जाकर दोस्तों चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां दोस्तों आपको बहुत सारे आपको प्राइवेट वाली को कंपनीज होंगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन को लगातार दोस्तों क्रिएट कर रही है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके सबसे ज़्यादा कौन कंपनी माल बेच रहा है, सबसे ज़्यादा कंपनी कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रहा है, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर इसी कंपनी ने ईवी के अंदर किया रखा है। वैसे ही टाटा पावर क्या कर रहा है, टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर टाटा पावर इस कंपनी ने किया रखा है, जो कि एक ही ग्रुप से दोनों कंपनी बिलोंग करता है। अभी देखिएगा अपडेट दोस्तों, कंप्लीट अपडेट्स देखेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। The Indian government aim to have electric compress 30% of new private vehicle registration amounting to 8 crore EV by 2030. To support this dramatic rise in EV adoption, India will need a total 39 lakh public and semi-public charging station by ratio of 1 station per 20 vehicles. यानी कि 20 व्हीकल चार्ज करने के लिए एक स्टेशन काफ़ी है। तो इसी रेशियो को मेंटेन करके हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है स्टेशन जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, वो कंपनी यही रेशियो लेके चल रही है। द करंट रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 चार्जिंग स्टेशन पर 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ग्लोबल रेशियो ऑफ 1 चार्जिंग स्टेशन पर 6 to 20 electric vehicles. This storage in charging station could push India to be 40% behind its EV30 version. यहाँ देखना, to remedy this, the government has implemented a series of policies and incentives related to electric vehicle charging infrastructure which affects all stakeholders in EV ecosystem. तो दोस्तों यह बहुत सारी चीज़ें हमें दिया गया है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। एक शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, जहां दोस्तों गवर्नमेंट एक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का दोस्तों एक रेशो हमें मेंटेन करके चल रहा है। और इसी की वजह से बड़े बड़े गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हर एक स्टेट्स के गवर्नमेंट के द्वारा हमें टाटा पावर कंपनियों को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से या फिर मुंबई से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें लगातार मिल रहे हैं। कुछ प्राइवेट हमें कंपनीज है या फिर कुछ प्राइवेट हमें बड़ी बड़ी सोसाइटीज नजर आ रही, जिनके माध्यम से टाटा पावर को ढेर सारे ऑर्डर्स हमें मिलते जा रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक सर्वे हमें किया गया था, इंडिया होम टू 21.7 लाख रजिस्टर्ड EV 10,967 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, यानी कि चार्जिंग स्टेशन को इंटरेस्ट रखे हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले रखे जितने भी लोग होंगे, उन्होंने दोस्तों एक सर्वे हमें मेंटेन किया था, जिसके अंदर दोस्तों 21 लाख के आसपास रजिस्टर्स EV हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे जो व्यू है वो बहुत सारे लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें एक व्यू होते हुए नजर आ रहा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग यूज करेंगे उतना ज़्यादा टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नजर आएंगे उतना ज़्यादा लोग चार्ज करेंगे और उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। अभी दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो अगर ये कंपनी दोस्तों 70 रुपये के ऊपर दोस्तों अगर लेवल क्रॉस करती है तो बहुत ही जल्द ये टाटा पावर हमें 300 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से यह अचीव कर पाएगा। अगर कंपनी यही लेवल्स के आसपास दोस्तों कुछ दिन अगर और ज़्यादा होल्ड करती है, ज़्यादा दिन अगर कंपनी होल्ड करती है, तो सबसे बड़ा टारगेट आपको वन वे रैली के अंदर नजर आ सकता है। तो जो भी लोग टाटा पावर के अंदर खरीदारी करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। बेस्ट लेवल कौन सा, जो करंट प्राइस के ऊपर टाटा पावर ट्रेड करे उस लेवल्स के आसपास अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी गिरता है तो निवेश करने का सही मौका आपको नजर आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें कंपनी ने दिया था। जो लेवल्स था 250 रुपीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, कहीं ना कहीं वही लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आ सकते। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए हम बात करने वाले हैं सूर्य रोशनी लिमिटेड के बारे में, जो कि 975 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 7,700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है एंड चार्ट पैटर्न भी अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। साथ में 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ था, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे और 2 के बदले 4 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।